हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई एकदम जोरदार तरीके से चल रही है। इसी तरह से गर्दा मचाते रहिए, क्योंकि जब तक अपने को कंप्लीट नहीं कर लेना, इसी तरह से लगे रहना। रिवीजन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी स्टडी का। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर जाके क्या हो जाता है, जीरो बटे सन्नाटा हो जाता है। इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में फिक्स रहेगी, और फिक्स चीज़ें ही पूछने वाली है। किसी भी कंपटीशन को आप उठा के देख लो, तो वहाँ पे रिवीजन अगर आपने किया है, बहुत सारे बच्चों से मैं पूछता हूँ तो वो रिवीजन करते ही नहीं। एक बार रिवीजन करते हैं, क्लास में पढ़ा बस जाके हो गया, अरे कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो फिर जाके चीजें आप बोलते हो। हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है, अगर आपसे कोई नाम भी ना पूछे ना 5 साल तक, तो आप अपना नाम भी भूल जाओगे। ये तो सिलेबस क्या चीज है जो अपने जबरदस्ती पढ़ रहे होते हैं, राइट? तो इसको आपको बार-बार रिवाइज करना है, इसलिए मैं ये रिवीजन सीरीज लेकर आया हूँ, है ना? अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो एक बार इस पे नज़र डालेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएगी, रिकॉल हो जाएगी अपने आप, राइट? और ये आपको अच्छा मार्क्स गेन करने में हेल्प करने वाला, राइट? अपने लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से रिवीजन कर रहे हैं, है ना? लेटेस्ट जो एनएमसी ने सिलेबस दिया उसके हिसाब से, क्योंकि एटलीस्ट इतनी चीज़ तो आनी चाहिए अपने को, है ना? जो-जो चीज़ वो पूछने वाला है, ठीक है? बाद की बात तो दूसरी है ना? तो कोई भी सिलेबस जो होती है कन्फाइंड होती है, किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एग्जाम ले रहा है, तो वो सिलेबस आपको निकाल के देते हैं कि बेटा ये चीज़ आपको आना चाहिए, तो वो चीज़ तो आना चाहिए एटलीस्ट अपने को। तो वही है, अपने को जो यूनिट 2 का अपन डिस्कशन कर रहे हैं, यूनिट 2 में सारे जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स को वन बाय वन मैं उठा के आपके सामने ऐसा रखते जा रहा हूँ, राइट? उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, राइट? यूनिट 2 का ये अभी जो ऑलरेडी वीडियो आ चुके हैं, राइट? अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसको विज़िट कर सकते हो, ठीक है? आपके अपने चैनल है यार, जाके देख लो, इसमें क्या है। ठीक है, तो वेक्टर अभी इसमें जो सेक्शन है अपने को, अभी स्ट्रेट लाइन के बारे में सब चीज़ जान रहे थे, राइट? अभी अपने को वेक्टर के बारे में, कुछ वेक्टर वाला भी सेक्शन है, ठीक है? तो वेक्टर जो भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी को 2 आपके सिलेबस के हिसाब से 2 पार्टों में ऐसा बाँटा गया है, राइट? एक को अपना बोलते हैं स्केलर, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को 2 सेक्शन में ऐसा बाँटा, एक को बोल दिया स्केलर, दूसरा है वेक्टर। स्केलर और वेक्टर। अपने को पता है कि स्केलर दोज क्वांटिटी व्हिच व्हिच नीड ओनली मैग्नीट्यूड टू स्पेसिफाई कंप्लीटली, राइट? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है तो उसको अपना क्या बोलते हैं, उसको स्केलर बोलते हैं। जैसे कि टेम्परेचर, राइट? टेम्परेचर अगर मेरे बॉडी का टेम्परेचर है 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ सिर्फ अगर मैं बोल दिया 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका मतलब इसका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हो गया। 98 या फिर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टुवर्ड्स हेड नहीं बोलते हैं, या फिर टुवर्ड्स अपना लेग नहीं बोलते। इसको कुछ डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसको कौन-सा क्वांटिटी में रख दिया, टेम्परेचर को एक स्केलर क्वांटिटी बोल दिया। लाइकवाइज़ डिस्टेंस, डिस्टेंस आप कैसे भी जाओ, इधर जाओ, इसको कुछ मतलब नहीं है, राइट? तो टोटल पाथ लेंथ को आप ऐड कर दो तो वो क्या बन जाने वाला है, वो डिस्टेंस बन जाने वाला है। इसका मतलब डिस्टेंस को किसमें रखेंगे, स्केलर क्वांटिटी में। व्हेयरएज़ कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिसको आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं मेजर कर सकते, राइट? मैग्नीट्यूड के साथ-साथ उसको एक उचित डायरेक्शन भी होना चाहिए, राइट? उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए ना, मतलब वेक्टोरली वो ऐड हो, वेक्टोरली उसको सबट्रैक्ट करे। मतलब नॉर्मल जो अलजेब्रा है, मतलब नॉर्मल एडिशन और सबट्रैक्शन वहाँ पे, या मल्टीप्लिकेशन यूज़ नहीं होगा, राइट? वहाँ पे वेक्टोरली उसको ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? तो उसको अपना बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, राइट? जैसे कि मैं फोर्स की मैं बात करूँ, फोर्स, जैसे मैं 10 न्यूटन में फोर्स बोल देता हूँ। 10 न्यूटन बोल देने से काम नहीं चलेगा, राइट? 10 न्यूटन किधर की ओर लगाया, हाँ? 10 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द नॉर्थ लगा है, टुवर्ड्स द ईस्ट लगा है, या फिर आपके हेड पे इधर से लगा है, या फिर इधर से लगा है, कहाँ से लगा है भाई? तो इसको फोर्स को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए यू नीड वन एक्स्ट्रा थिंग्स, एंड दैट इज डायरेक्शन। अगर आपके पास फोर्स के साथ साथ डायरेक्शन भी बता दिया, तो वो क्या हो गए, वेक्टर क्वांटिटी हो गए, है ना? टुवर्ड्स ईस्ट, इसको अगर बोल दें, ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना, टू कंप्लीटली स्पेसिफाई देम, है ना, अलोंग विथ दैट, है ना, उसके पास कुछ वेक्टर एडिशन, वेक्टरली ऐड हो, है ना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को फॉलो करे, उसको अपने क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? ठीक है, तो ये वेक्टर के लिए, वेक्टर क्या करता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड, जैसे कि यहाँ 10 न्यूटन हो गया मैग्नीट्यूड, इसके पास डायरेक्शन होते हैं, फॉलो फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। जैसे कि मैं करंट की मैं बात करूं, करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी आई, करंट इधर से आया, इधर गया, है ना? अब देखो करंट इधर से मतलब 10 एम्पियर आया, है ना?
तो इधर की ओर कुछ 5 एम्पियर चला गया, इधर की ओर कुछ यहाँ पे 6 एम्पियर जाने देते हैं, यहाँ 4 एम्पियर जाने देते हैं। ठीक है, अभी देखो इसमें तो अभी देखो 10 एम्पियर आया, 6 इधर चला गया, 4 इधर चला गया, राइट, अच्छे से ये बटा, राइट। लेकिन ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास तो डायरेक्शन भी है ना, मैग्नीट्यूड भी है 10 एम्पियर का, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये एक चीज फॉलो नहीं कर रहा, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा, राइट। अगर मैं इसके एंगल को इस तरह से बदल भी दूं, है ना, 10 एम्पियर इधर से आया, है ना, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, है ना, 6 एम्पियर इधर, 4 एम्पियर इधर, फिर भी इसकी जो है ना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, ये इसको पूरा स्ट्रिक्ट भी मैं कर दूं इसको, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इधर 6 जाएगा, इधर 4 जाएगा। इसका मतलब ये वाला ही फॉलो नहीं कर रहा है, ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए किस कौन सा कैटेगरी में आ गया, ये स्केलर में आ गया, राइट। ऑल्दो उसके पास डायरेक्शन है और उसके पास मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये डज नॉट ये फॉलोइंग द वेक्टर अलजेब्रा, तो इसके इसको कौन सा क्वांटिटी में कैटेगरी में रख दिया, स्केलर वाले कैटेगरी में, राइट। समझ में आई बात, ठीक है। ओके, अब अपने पास है यूनिट वेक्टर, राइट। यूनिट वेक्टर के बारे में अपने को जानना है, राइट। यूनिट वेक्टर जैसा कि नाम से लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, यूनिटी होता है, इसके मैग्नीट्यूड होते हैं 1, और ये डायरेक्शन देने का काम करता है। किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको डायरेक्शन देना है ना, डायरेक्शन देना, तो अपन क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं, राइट। अगर मान चलिए आपके पास एक यूनिट वेक्टर, एक वेक्टर ए इधर की ओर है, एक वेक्टर ए इधर की ओर है, राइट, इधर की ओर जा रहा है। अब इसी के अलोंग इसका एक यूनिट वेक्टर अगर लिखें, यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 के बराबर, है ना, मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट किया जाता है, राइट, ए कैप से डिनोट किया जाता है, और इसको लिखते हैं वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये आपका हो गया क्या, यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसका ओनली काम है, ओनली इट गिव्स डायरेक्शन, राइट, ये सिर्फ डायरेक्शन देने का काम करता है और इसका कुछ काम नहीं है, राइट, ठीक है, ये डायरेक्शन देने का काम करता है, ये यूनिट वेक्टर हो गया। अच्छा, इसमें एक और टर्म आता है कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ये क्या होता है भैया, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मतलब, ऑर्थोगोनल मतलब क्या, परपेंडिकुलर, तीन मान चलो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाऊं, यहाँ पे ये हो गया x, ये हो गया y, इधर हो गया z, राइट। जो x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है ना, उसको ये i कैप से डिनोट किया जाता है, i कैप से डिनोट किया जाता है, राइट। अच्छा, जो y डायरेक्शन में होता है उसको j कैप से डिनोट करते हैं, जो k डायरेक्शन में होते हैं, है मतलब z डायरेक्शन जो होता है उसको k कैप से डिनोट किया जाता है ना। ये क्या है, i क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, x एक्सिस। सिमिलरली ये क्या है, j यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along along y एक्सिस, हाँ, सिमिलरली k कैप यूनिट वेक्टर along z डायरेक्शन। अच्छा, कई बार इसको जो है ना आई कैप की जगह पे ऐसा एक्स कैप भी लिख देते हैं, मतलब यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, राइट, और जे कैप की जगह पे वाई कैप भी लिख देते हैं, है ना। आईटी वाले, जे एडवांस वाले आजकल ऐसा यूज कर रहे हैं ना, जे के जगह पे के कैप की जगह पे जेड कैप भी यूज करते हैं, राइट। तो जनरली आपको आई कैप, जे कैप और के कैप यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना, राइट। अगर मान चलिए कि कोई वेक्टर आपको ऐसा लिखना है, एक अपने पास कोई एक आर वेक्टर है, आर वेक्टर आपको लिखना, आर वेक्टर लिखना है, मान चलो कि एक मैग्नीट्यूड है आई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो ए आई क्या आप लिख दिए, यहाँ आप क्या लिखेंगे, अगर वाई डायरेक्शन में भी है तो बी, इसको बी एक मैग्नीट्यूड, उसमें आपने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, डायरेक्शन मिल गया उसको। सिमिलरली कुछ सी इसका मैग्नीट्यूड है जेड डायरेक्शन में, तो सी के कैप हो गया, सी के कैप हो गया, राइट। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना होता है तो अपन कैसे करते हैं, निकालते हैं, ये रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, राइट, क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अच्छा, आई का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 हो जाता है, जे का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और के का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि आई क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब क्या, 1, राइट, उसका मैग्नीट्यूड निकालने तो 1 ही होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपके आ गए, ये आपके आ गए, ये आप ध्यान में रखना, राइट। आई जे के क्या है, नथिंग बट ए यूनिट वेक्टर अलोंग स्पेसिफिक डायरेक्शंस, ठीक है। अब इसमें आपके जो आते हैं रिजोल्यूशन और वेक्टर की बात कर लेते हैं, राइट।
रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये आपके सिलेबस में नीट में ऐसा लिखा गया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये कुछ नहीं होता, राइट। मान चलिए कि आपके पास एक वेक्टर है, इधर y लिख लेते हैं, इधर x लिख लेते हैं, राइट। एक वेक्टर इधर की ओर, इसके मैग्नीट्यूड लेट से अपन a ले लेते हैं, a ले लेते हैं, और ये x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो राइट थीटा एंगल बना रहा है। तो अब ये देखो a का हिस्सेदारी x में कितना होगा, x में कितना होगा, तो x में जितना इसकी हिस्सेदारी होगी वो अपन इसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, तो क्या हो जाता है, वो उसका रिजॉल्व हो गया, राइट। ये वेक्टर रिजॉल्व हो गया, इधर की ओर क्या हो जाता है, a cos थीटा, राइट। मतलब ये x डायरेक्शन में a cos थीटा, राइट। इसका a cos थीटा इधर की ओर मिल गया, और इसका y में कितना होगा, इसकी हिस्सेदारी y में कितनी होगी वो भी अपन दे दो। इधर a cos थीटा आया तो इधर क्या आ जाता है, ये इधर की ओर अपने पास a sin थीटा, मतलब मॉड ऑफ a sin थीटा, ये आ गया a y। सिमिलरली अगर z में भी रहता तो क्या कर देते, a कुछ उससे जो भी एंगल बना रहा होता, बना रहा होता उसका जो है ना कंपोनेंट अपन कर लेते, राइट। तो ये क्या आ गया, ये रिजॉल्व हो गया, राइट। इसी को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। अच्छा, अब ए को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, x डायरेक्शन में जितना कंपोनेंट है, मतलब उसको डायरेक्शन दे दो आई कैप, y डायरेक्शन में इसको j कैप, ठीक है। तब क्या लिख दो यहाँ पे आ गया अपने पास a cos थीटा, ये भाई आई कैप है, a sin थीटा, j कैप हो गए, j कैप हो गए, ये आ गया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो ये इस तरह से। अच्छा, इसी में एक प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। दो वेक्टर अपने पास, एक वेक्टर आपका रहा ये, दूसरा वेक्टर है ये a वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इसमें थीटा एंगल है, ये आपके पास b वेक्टर है। तो एक का जन इधर की ओर अपने पास एक कंपोनेंट आएंगे, a का कंपोनेंट b की तरफ क्या आएगा, a cos थीटा, राइट। तो कंपोनेंट ऑफ a along b क्या आ जाएंगे, a का इधर cos है तो cos थीटा, a cos थीटा, मतलब मॉड ऑफ a cos थीटा आएंगे, cos थीटा आएंगे, राइट। अब इसको डायरेक्शन देना है तो b के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्शन देना है इसको तो क्या करेंगे, आपके पास ये तो आगे मैग्नीट्यूड जो भी इसकी हिस्सेदारी थी कंपोनेंट की आ गई, इसमें आपको डायरेक्शन देना है तो इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अपने को पता है यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, बी वेक्टर डिवाइड बाई इसी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसी को ऐसा बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, है ना। वेक्टर को क्या कर लिया, एक इस पे प्रोजेक्ट कर लिया, और जिस पे प्रोजेक्ट किया उसका डायरेक्शन से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज नथिंग बट अ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। सिमिलरली बी का ले लेते इधर की ओर कंपोनेंट बी cos थीटा, और ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए हो जाएंगे, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ रही होगी बातें। कितना टाइम हुआ, 7, ओके। चलिए ये बात अपन कर लिए। अब आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में मतलब दो वेक्टर, 2 3 4 5 6 वेक्टर कुछ दिया हो गया, उसको अपने को क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसको अपन कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, दो वेक्टर का पहले अपन देखेंगे। अपने पास दो वेक्टर है, जैसे कि मान चलिए आपके पास ये एक बी वेक्टर है, दूसरा आपके पास ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर, राइट। अच्छा, ये जो मतलब ये हॉरिजॉन्टली है, ये वाला वेक्टर इधर की ओर है, और ये एंगल बना रहा है थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, राइट। अब ये दोनों को ऐड करना है, ऐड करना तो क्या, इसको ऐसे ही लिख लो, राइट। इसको ऐसे ही लिख लिया ए वेक्टर को, ए वेक्टर। अपने को पता है कि वेक्टर को आप स्पेस में कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट उसका डायरेक्शन चेंज किए हुए, विदाउट उसका मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए, कहीं पर भी आप शिफ्ट कर सकते हो। ए वेक्टर यहाँ पर रखा, आप सेम यहाँ से उठा कर दिया, जितना एंगल थीटा से बना रहा है, ये तो हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टल से यहाँ पर भी थीटा एंगल बनाएगा, राइट। ये आ गया आपके पास बी वेक्टर, बी वेक्टर।
ठीक है, ये वेक्टर इसमें कितना थीटा एंगल बना रहे हैं, इसको ऐड करना है अपने को, क्या कर देना, ए वेक्टर, ये वेक्टर को यहाँ पे इसके टेल पे शिफ्ट कर दी। ऐड करने का तरीका यही होता है ना, ग्राफिकल मेथड में से ऐड करते हैं, एक वेक्टर के टेल पे दूसरे वेक्टर का हेड रखते हैं, है ना। अभी ये वेक्टर के हेड पे पहले ये दूसरा वेक्टर को टेल को रख दिया, ये कितना एंगल बना रहा है भाई, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। आपको रिजल्टेंट ढूंढना, तो क्या करते हैं, पहले वेक्टर का, फर्स्ट वेक्टर के टेल से जो आखिरी वाला वेक्टर उसके हेड को मिलाते हैं, तो यहाँ से यहाँ मिला दिया, राइट। ये क्या हो गया आपके पास रिजल्टेंट, ये अपने पास ए वेक्टर है, ये अपने पास बी वेक्टर है। तो ये रिजल्टेंट की जो वैल्यू आती है, क्या आती है, सिर्फ मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, क्योंकि डेरिवेशन अगर देखना है तो डेरिवेशन ऑलरेडी जाके विजिट करके देख सकते हैं आप, ये cos थीटा, राइट, ये आ गया। अच्छा, अब ये रिजल्टेंट वेक्टर जो पहले वाली वेक्टर है, इससे कितना एंगल बना रहा है, लेट से अल्फा एंगल बना रहा है, तो अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, tan अल्फा इक्वल टू ये b साइन, इसके मैग्नीट्यूड ले लो, b साइन थीटा डिवाइड बाय a प्लस बी कॉस थीटा, ये इतना आ गया, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन करना है तो कुछ नहीं, सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, अभी देखो ये वाला सिचुएशन होगा, सब्ट्रैक्शन में मैं इसको दिखाता हूँ। सब्ट्रैक्शन में अभी ये वेक्टर इधर की ओर है, बस इसके डायरेक्शन को क्या कर दो, इस वाले डायरेक्शन में ना करके क्या उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब ये इस डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल में थीटा बना रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब ये पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को मिला देते हैं, ये आपका रिजल्टेंट आएंगे, रिजल्टेंट आएंगे। तो बस यार आपको क्या करना है, ये ए वेक्टर होंगे, ये माइनस बी वेक्टर हो गया, इसके मैग्नीट्यूड ले लो सिर्फ, माइनस बी वेक्टर होंगे ये वाला, राइट। तो अभी इसको ये सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी एस टू ए बी कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 आएंगे तो खुद ब खुद वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएंगे, राइट। आपको ये सेमी फॉर्मूला आएंगे, राइट। यहाँ पर अगर आप ये रखोगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये निगेटिव क्यों आया, क्योंकि आपने यहाँ cos 180 माइनस थीटा रखा, cos 180 माइनस थीटा मतलब निगेटिव, इसलिए यहाँ पे निगेटिव रख दिया, राइट। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है, ये वाला ध्यान में रखना और ये ध्यान में रखना। थीटा की वैल्यू जैसी आएगी वैसा पुट कर दो, आपके पास आंसर सामने हाजिर हो जाएंगे, राइट। ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की कहानी हो गई। अच्छा, मान चलिए कि इस तरह से आपको कुछ वेक्टर दिया गया है, उसको आप कैसे ऐड करोगे। मान चलिए ए वेक्टर दिया गया है, ये a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, राइट। बी वेक्टर दिया गया है, इसको a1 a2 लिख लेते हैं, सब ए के फॉर्म में, a3। बी वेक्टर को लिखा b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। इसको अगर ऐड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो सिंपल से क्या कर देंगे, आई को आई के साथ ऐड कर देंगे, जे को जे के साथ ऐड कर देंगे, के को के के साथ ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस b1, ये क्या है आई कैप के साथ, ये a2 प्लस b2 जे कैप के साथ प्लस a3 प्लस b3, ये क्या है किसके साथ है, के कैप के साथ। तो इंडिविजुअली क्या कर दिया आपने, इसको ऐड कर दिया, राइट। इंडिविजुअली अपने ऐड, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी दिया गया था, राइट। वेक्टर फॉर्म में दिया गया था, इस तरह से अपन ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपको अगर रिजल्ट मैग्नीट्यूड, अच्छा इसका अगर मैग्नीट्यूड आपको निकालना तो क्या कर दोगे, क्योंकि सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये आई एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में ए, जेड डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे a1 प्लस b1 इसका स्क्वायर कर दो, a2 प्लस b2 इसका स्क्वायर कर दो, प्लस a3 प्लस b3 इसका स्क्वायर कर दो, सब रूट के अंदर। ये आपके पास क्या आ जाएंगे, रिजल्टेंट, उसकी वैल्यू आ जाएगी, नेट जो है मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाने वाली है। तो ये रहा अपना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें अपन देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, कैसे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। लेंथ इसकी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।